हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। यहाँ पर आपके लिए एक ये जो है संख्या बोर्ड है। इस संख्या बोर्ड की सहायता से हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सहायता से पूरा का पूरा इन संख्याओं को जानेंगे। तो देखिए, जो ये नंबर बोर्ड है, इस नंबर बोर्ड में सबसे पहली बात आई थी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो ये सारी की सारी एक से और अनंत तक ये सारी की सारी जो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक, तो शून्य से प्रारंभ होकर के अनंत तक की जो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। शून्य से अनंत तक हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याओं में शून्य सम्मिलित है। अब है हमारा सम संख्याएं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सम संख्याओं के लिए इसके ऊपर रखा है मैंने इसको, और अब आपको जो ये संख्याएं हैं ये सारी की सारी हमारी सम संख्याएं हैं। ये देखो, एक एक छोड़ करके 1 से 100 तक की ये सभी की सभी हमारी सम संख्याएं। अब इस सम संख्याओं की बात आती है तो ये देखिए आप, जो ये हैं ये सारी की सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। ये विषम संख्याएं हैं। अब सम और विषम के बाद आती है बात हमारी अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं आपको मैंने वीडियो में बता दिया था कि वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त केवल 1 से कटती हैं और उसके कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ये हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। हमारी 2 से और 100 तक के बीच की ये अभाज्य संख्याएं हैं। जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी हमारी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब है अगला है हमारा, इसी में है विकर्णों का योग। अब आप देखिए, यहाँ पर जब हम इनको जोड़ते हैं और इनको जोड़ते हैं तो इनका जो योग है वो एक समान आता है। ये हमारा जो है ये 3/3 का 3 गुणा 3 का विकर्ण है। एक और बना रखा है इसमें, ये है हमारा 6/6 के विकर्णों का योग। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 संख्याएं, और 1 2 3 4 5 6 जब इन 6 संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो योग है वो समान आता है। ऐसे ही हमारा 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, 5/5 का, 6/6 का, 7/7 का, 8/8 का, 9/9 का, 10/10 का जो है विकर्णों का योग हमेशा समान होता है। चाहे हम इसे कहीं पर भी खिसका लें तो जो हमारे ये विकर्ण होंगे इनका योग हमेशा समान होगा। अब है इसके बाद इसमें पहले और बाद की। तो यहाँ पर जो ये बीच में है 45 है, तो 45 से पहले क्या आता है 44, और 45 के बाद क्या आता है 46। इसको भी कहीं पर रखेंगे तो पहले की और बाद की संख्या इसमें आ जाएगी। अब है इसके बाद इसमें हमारा विकर्णों का योग हो गया है। अब है आरोही क्रम। आप देखिए, इसको कहीं पर भी ले जाऊंगी मैं, और जो इसका क्रम हो रहा है ये रखा मैंने 12, 23, 34, 45, 56, 67, 67, 78, 78। ये जो है ये हमारा आरोही क्रम चल रहा है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े की ओर। अब ऐसे ही इसमें दूसरा है हमारा अवरोही क्रम। तो जो अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का ये है, इसमें जहाँ को तीर लगा हुआ है वो हमारा अवरोही क्रम को दर्शाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ को। तो 82, 73, 64, 55, 46, 37, 28। तो जो ये है हमारा, ये जो है हमारा अवरोही क्रम है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। अगर हम इसका केवल इकाई का अंक भी देखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो है हमारा इसका
इकाई का अंक है। और जब हम इसको देखेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये जो है हमारा दहाई का अंक है और क्रम में जाता है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा। अब अवरोही क्रम के बाद हमने 6x6 का देखा। सम संख्याएं हमने इसी नंबर बोर्ड की सहायता से सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और जो भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं ये है हमारी, मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताई थी। इसमें जितनी संख्याएं हमारी ये छुपी हुई हैं, ये सारी की सारी तो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। जो हमारी छुपी हुई हैं वो भाज्य संख्याएं हैं और जो यहाँ पर दिख रही हैं ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो इस पेपर के पीछे छुप गई हैं वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। बोर्ड की सहायता से सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, पहले की संख्या, बाद की संख्या, विकर्णों का योग सीखा है। अब हम देखेंगे कि हम इस टीएलएम को किस प्रकार से बनाते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और आज हम टीएलएम बनाएंगे। टीएलएम के लिए मैंने यहाँ पर अपना जादुई पिटारा खोला है, आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। ये है कुछ कलर पेपर और यहाँ पर है कलर, ये है चार्ट पेपर, ये है बर्थडे केक के बाहर का जो कवर होता है, कार्डबोर्ड है। अब बनाना शुरू करेंगे। ये एक कार्डबोर्ड था जिसमें कि बर्थडे केक रहता है। इसके जो दूसरी साइड है इसमें नाप ले ली है थोड़ा बहुत। ये है 25, 25, 25 और 25, 25 गुणा गए 25 का ये एक वर्ग है। अब इसके ऊपर चार्ट पेपर चिपकाया जाएगा। क्या मतलब? मम्मी आपने सी बोला ना, मेरे को पैसे तो नहीं लाया। चार्ट पेपर को काट दिया है। ये है चार्ट पेपर, चार्ट पेपर के ऊपर इसे रख लिया है। इसको अब चिपका दिया जाएगा। ये जो है 25 गुणा गए 25 का एक वर्ग बन गया है। अब इसमें आप देखिए 2.5 की हमने 5 की लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली है। अब वर्टिकल लाइनें खींची जाएंगी इसमें। ये है संख्या बोर्ड। इसमें 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उसको एक ही मार्कर से लिखा हुआ है। इस संख्या बोर्ड की सहायता से अभी हम सम संख्याएं और विषम संख्याएं सीखेंगे। तो देखते हैं आगे अभी इसमें क्या क्या बनाना है हमको। यहाँ पर इस एक बोल्ड को लिया गया है। इस बोल्ड को इसी के बराबर पर ऊपर रख करके इसमें से पट्टियाँ काटनी हैं। इन पट्टियों को ऐसे काटा जाएगा कि इस पर भी ऐसा ही चेक जैसा बनाया जाएगा, लिखना नहीं है उसमें कुछ। और एक पट्टी छोड़ करके एक को काट दिया जाएगा, एक छोड़ी जाएगी और एक काट दी जाएगी। तो अब ये पट्टियों को काट दिया है और ये पट्टी इस तरीके से कट गई है। तो इसमें अभी जो दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। और इस पट्टी को अगर हम खिसकाएंगे तो ये हमारी सम संख्याएं बन जाएंगी। तो ये यहाँ पर हमारी सारी सम संख्याएं हैं। पट्टी को इस तरफ से खिसकाया तो ये सारी हमारी विषम संख्याएं हो गई। अब इसी प्रकार से कलर पेपर की सहायता से हम कुछ और काम करेंगे इस पे। यहाँ पर ये कलर पेपर लिया हुआ है। इसमें अब हम विकर्णों के योग के लिए बॉक्सों को काटेंगे। 3x3 का विकर्ण है। इसमें 54, 65 और 76 को जोड़ेंगे और 74, 65 और 56 को जोड़ेंगे तो दोनों का जो योग है विकर्णों का योग वो समान आएगा। 6x6 का जो अभी मैं विकर्णों का योग करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर कलर पेपर पे जो बॉक्सों को नाप रही हूँ। उसके बाद जो जो ये मैंने बॉक्स बना रखे हैं इन बॉक्सों को काटना है। तो ये हमारा 6x6 का जो है विकर्ण बन करके तैयार हो जाएगा। अब जो ये 6x6 के विकर्ण को बनाया गया है तो उसके ये जो बॉक्स हैं इन बॉक्सों को पेपर कटर की सहायता से काटेंगे। अब ये इसको मैंने अब यहाँ पर जो है 2 कलर पेपर को चिपका करके उस पर अभाज्य संख्याएं लिखी गई
और अभाज्य संख्या के लिए काटा जा रहा है इसको, कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये काट दिया जाएगा तो इसको नंबर बोर्ड के ऊपर रखा जाएगा, तो केवल इससे अभाज्य संख्याएं दिखाई देंगी। तो इसको काटने के लिए फिर से यही पेपर कटर का यूज किया हुआ है। और हमारी अभाज्य संख्याएं, तो ये इस जो नंबर बोर्ड है, इस नंबर बोर्ड के ऊपर हमने ये वाला चार्ट पेपर रखा, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।